राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य की माता की हत्या हो गई तब भृगु क्रोध से आग बबूला हो गए। उनके सारे शरीर में कपकपी छूट गई। उन्हें असीम दुख प्राप्त हुआ। उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम सर्वोच्च बुद्धि वाले हो। तुमने पाप जानते हुए भी नहीं करने योग्य काम कर डाला। यह ब्राह्मणी का वध हो गया है, जिसके मन से भी कल्पना करना अनुचित है। यह प्रसिद्ध है कि तुम सत्वगुणी हो, ब्राह्मणों में रजोगुणी हो, शंकर में तमोगुणी हो, फिर आज तुम क्यों तामसी प्रवृत्ति के बन गए। हे विष्णु, निरपराध स्त्री अवश्य मानी जाती है। तुम कैसे इसकी हत्या में प्रवृत्त हो गए। तुम्हारे लिए अब और मैं क्या करूं। शाप दे रहा हूं। तुमने इंद्र की भलाई करने के लिए मुझ स्त्री से वंचित कर दिया। अतः विष्णु, मेरे शाप के प्रभाव से मृत्युलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं कि अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का ह्रास होने पर जगत का कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ। राजा जनमेजय ने कहा कि अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा महात्मा भृगु की पत्नी के मारे जाने पर फिर उनके गृहस्थ जीवन निर्वाह कैसे हुआ। व्यास जी कहते हैं कि मुनि व भृगु बड़े ही कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा कि हे देवी, तुम विष्णु द्वारा मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म को जानता हूँ तथा मेरे द्वारा सम्यक प्रकार से आचरण हुआ है, तो उस सत्य के प्रभाव से हे देवी, तुम जीवित हो जाओगी। मैं सत्य कहता हूँ, सभी देवता मेरी तपस्या का महान बल देख ले। पहले उस शव को शीतल जल से सिंचन किया और फिर कहा कि यदि हे सदाचारी, सत्यभाषी, वेद्याभाषी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम जीवित हो जाओ। व्यास जी कहते हैं कि जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। अत्यंत प्रसन्न होकर वह उठकर बैठ गई। उसका मुखमंडल पवित्र मुस्कान से भर गया। वहाँ के जन समाज ने यह पूरा विवरण देखा, मानो वह सोकर उठी हो। मुनिवर भृगु और उसकी पत्नी को लोग धन्यवाद देने लगे। उनकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार भृगु मुनि के उद्योग से उनकी सुंदर स्त्री के मृत शरीर में पुनः प्राण लौट आए। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवता मन में आश्चर्य करने लगे। इंद्र ने कहा कि भृगु मुनि के प्रयास से उनकी साध्वी पत्नी जीवित हो गई है। उधर मंत्र ज्ञानी शुक्राचार्य कठिन तपस्या कर रहे हैं। तप में सफल होकर पता नहीं अब वे क्या कर डालेंगे। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहे थे। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो गए। उन्हें नींद नहीं आती थी। वे मन ही मन विचार करके उन्होंने अपनी सुंदर कन्या जयंती से कुछ मुस्कुराते हुए यह वचन कहे कि हे पुत्री, शुक्राचार्य बड़े ही तपस्वी पुरुष हैं। मैं तुमको उन्हें दे चुका हूँ। तुम उनके पास जाओ। हे सुकुमारी, मेरे कल्याणार्थ तुम उनकी सेवा करो और उन्हें वश में कर लो। जो व्यवहार उनके मन के अधिक अनुकूल हो, उन सब का उपयोग करके मुनि को संतुष्ट करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बेटी, तुम शीघ्र मुनि के उस उत्तम आश्रम में जाकर मेरा भय दूर करो। जयंती का रूप बड़ा ही चिंताकर्षक था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। पिता की आज्ञा पाकर वह मुनि के आश्रम में चली गई। वहां जाकर देखा मुनि धूम्रपान कर रहे थे। उनके सर्वांग पर दृष्टिपात करते ही पिता की बात याद आ गई। तब उसने केले की एक डहूंगी लेकर उससे मुनि के ऊपर पंखा डुलाने लगी। अत्यंत भक्ति पूर्वक पीने के लिए ठंडा जल सामने लेकर खड़ी हो गई। वह जल सुगंधित पदार्थों से सुवासित कर रहा था। मध्याकाल में वह वस्त्र को ही छता बनाकर मुनि के ऊपर छाया करने के लिए खड़ी हो गई। उस सुंदरी ने पूर्ण रूप से पतिव्रत्य धर्म का पालन किया। मुनि का नित्य कर्म समीचीन रूप से संपन्न हो। एतर्थ सुज्ञ के समान प्रादेश मात्र कुशाएं और फूल आगे रखकर उनका नित्य नियम बन गया था। सोने के लिए वह पल्लुओं की सुखदायी शैया लेकर खड़ी रहती थी। मुनि के सो जाने पर धीरे धीरे हवा करती थी। मुनि पर अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगी। पर जयंती किसी भी समय ऐसा कोई भी हाव भाव नहीं करती थी जिससे कि काम वासना उत्पन्न हो। सुंदरी जयंती की वाणी बड़ी ही मधुर थी। मुनि को प्रसन्न करना उसका अभिष्ट कार्य हो गया था। अतः अनुकूल वाणी द्वारा वह महात्मा शुक्राचार्य की स्तुति करने लगी। मुनि जब सोकर उठते
तब आचमन करने के लिए वह जल लेकर खड़ी हो जाती। यो जयंती का सारा व्यवहार मुनि के अनुकूल हो रहा था। शुक्राचार्य इंद्र विजयी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति जानने के लिए बुद्धिमान इंद्र ने उनके पास सेवकों को भी भेज रखा था। इस प्रकार जयंती बहुत वर्षों तक शुक्राचार्य की सेवा करती रही। उस साध्वी के मन में विकार का नितांत अभाव था। क्रोध पर उसने विजय पा रखी थी। ब्रह्मचार्य से सभी नियमों का पालन कर रही थी। पूरे 1000 वर्ष तक वह मुनि शुक्राचार्य की पूजा करती रही। पूरे 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तब भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि हे भृंगु नंदन, जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का अविषय है, ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो जाओगे। हे ब्राह्मण, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता रहेगी। संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ होंगे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य ने जयंती को देखकर बड़े सद्भाव से उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट किया, तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम मुझसे क्या चाहती हो। हे सुलोचने, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी करने के लिए तैयार हूँ। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। हे वरारोहे, तुम मुझसे अभिलषित वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर जयंती के मुखमंडल पर प्रसन्नता खिल उठी। उसने कहा कि हे भगवान, आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे ज्ञात हो गया है, फिर भी तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। जयंती बोली कि हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ। मेरा नाम जयंती है। जयंत की मैं छोटी बहन हूँ। हे मुनि, पिताजी ने मुझे आपको समर्पित कर दिया है। हे विभो, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि हे सुंदरी, तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपनी इच्छा अनुसार 10 वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और घर में चले गए। जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर ली। 10 वर्षों तक वे घर के बाहर नहीं निकले। उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था। दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में फलीभूत हो गए हैं, अतः प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए, लेकिन उन्हें शुक्राचार्य जी कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे। अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई। उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया। उनके मन पर चिंता की काली घटाएं घिर आई। अत्यंत कातर होकर वे बार बार इधर उधर शुक्राचार्य मुनि को ढूंढने में लग गए। जब आवरण में छिपे हुए मुनि को वे नहीं देख पाए तो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता में घिर गया। वे भय से अत्यंत घबरा गए। उधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा कि अब इसके बाद क्या करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए। हे मानद, आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं, तब देव गुरु बृहस्पति जी स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा कि हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे स्वयं आनंद से भर गए। उन सबको विदित न हो पाया कि यह बृहस्पति की माया है, जो गुरुदेव के रूप में उनके पास आए हैं। तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य बृहस्पति ने दानवों से कहा कि मेरे यजमानों का स्वागत है कि मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया हूँ। मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा। तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा ही कल्याण था। यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दानव हर्षोल्लास से भर गए। गुरुदेव कार्य में सफल हो गए हैं, ये मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गई। उनकी अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित हो गई। बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया। उनके मन में किंचित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था। देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वे शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय ने पूछा कि अब मुझे यह बताइए कि बृहस्पति ने शुक्राचार्य का वेश बना करके क्या किया। असली शुक्राचार्य जी कब आए। व्यास जी बोले कि हे राजन, महात्मा बृहस्पति
माया के वेश से शुक्राचार्य बन गए। उस समय स्वयं अव्यक्त रहकर उन्होंने जो काम किया वह मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई कि यही हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। अब दैत्यों ने बृहस्पति पर पूर्ण एकता हो गई। तदनंतर बृहस्पति को गुरुदेव शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़ने के लिए वे उनकी शरण में चले गए। सभी दैत्य स्वार्थांत में थे। लोभ से किसी की भी बुद्धि कुंठित हुए बिना नहीं रह सकती थी। इधर जयंती के साथ क्रीड़ा करने का जो 10 वर्ष का समय था वह पूरा हो गया। तब शुक्राचार्य यजमानों के विषय में विचार करने लगे। वे सभी यजमान मेरे आने की आशा से मार्ग देख रहे होंगे। उनका हृदय अत्यंत आतुर हो गया होगा, अतः उनके पास जाकर मिलना आवश्यक है। वे मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं ऐसा प्रयत्न करूं कि उनके सामने देवताओं का भय न रह सके। तब उन्होंने जयंती से कहा कि हे सुलोचने, इस समय मेरे दैत्य पुत्र देवताओं के साथ कालक्षेप कर रहे हैं। तुम्हारे साथ रहने की 10 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, अतः देवी अब मैं उन पुत्रों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हे सुमध्य, फिर शीघ्र तुम्हारे पास आने की चेष्टा करूंगा। जयंती धार्मिक विषय की पूर्ण विदुषी थी। उसने शुक्राचार्य से कहा कि बहुत ठीक, हे धर्मज्ञ, आप स्वेच्छापूर्वक वहां पधार सकते हैं। आपकी धार्मिक कृत्य में रोड़ा अटकाना मुझे अभिष्ट नहीं है। जयंती के वचन सुनकर शुक्राचार्य उसी क्षण वहां से चले गए। उन्होंने आकर देखा कि दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना रखा था। वे व्यज्ञ निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। इसमें शुक्राचार्य को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मेरे प्रति बृहस्पति अवश्य वैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे यजमानों को ठग लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोभ पाप का मूल कारण है, इसे धिक्कार है। ये ऐसा पाप है कि जिसके कारण बृहस्पति को भी झूठ बोलना पड़ रहा है। जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा संपूर्ण देवताओं के वे गुरु माने जाते हैं, आज वे भी पाखंड कर रहे हैं। वे भी लोभ कर रहे हैं और लोभ से मनुष्य के मन में गंदे विचार भर जाते हैं। तभी तो ये ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हुए भी सारी धूर्त विद्याओं से संपन्न होकर मेरे यजमानों को ठग रहे हैं और उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार मन में सोचकर शुक्राचार्य ने मुस्कुराते हुए दैत्यों से कहा कि दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इस बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। ये देवताओं का काम बनाने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। ये निश्चय ही मेरे तुम सभी यजमानों पर अपनी धूर्तता का काम कर रहे हैं। तुम्हें इनकी बात पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इनसे अलग होकर तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। शुक्राचार्य की बात सुनकर दैत्यों ने कभी शुक्राचार्य की ओर तो कभी बृहस्पति की ओर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हो रहे थे। अब दैत्यों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। फिर तो उन्होंने निश्चय किया कि यही शुक्राचार्य जी हैं, किंतु अभी उनका मन आश्चर्य से मुक्त न था। ऐसी स्थिति उन दैत्यों को देखकर उनसे बृहस्पति जी ने, जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे, ये वचन कहे, यह बृहस्पति तुम्हें ठग रहा है। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बनाई है। देवताओं का कार्य संपन्न हो जाए, इसीलिए ये तुम्हें ठगने के लिए आए हैं। तुम इनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैंने भगवान शंकर से मंत्र विद्या का अध्ययन किया है और तुम्हें मैं पढ़ाने आया हूँ। मैं देवताओं को अवश्य परास्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि यही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं, जो वास्तविक शुक्राचार्य थे। उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। बल्कि ऐसा निश्चय हो जाने के उपरांत असली शुक्राचार्य से वे कहने लगे, यही हमारे गुरुदेव हैं, इनके द्वारा ही हमें सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। ये बड़े महात्मा और हितैषी हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें 10 वर्ष तक निरंतर विद्या अध्ययन कराया है। तुम जाओ, तुम बड़े ही धूर्त जान पड़ते हो, हम तुम्हारे शिष्य नहीं हैं। दैत्य महान मूर्ख हो गए। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्य को नहीं पहचाना। साथ ही वे बृहस्पति की शरण में चले गए, उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। असली शुक्राचार्य ने कुपित होकर दैत्यों को शाप दे डाला कि तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो। इसके फलस्वरूप तुम्हारे सामने महान संकट उपस्थित होगा। तुम्हारी हार अवश्य होगी। तुमने मेरा जो अपमान किया है, इसका फल अभी थोड़े ही समय में तुम्हें प्राप्त होगा।
तब इनके संपूर्ण कपट से तुम परिचित हो जाओगे। इस प्रकार नाराज होकर असली शुक्राचार्य वहां से चले गए। अब बृहस्पति का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। कुछ समय तक तो सावधान होकर वे वहीं रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया। यह जानकर वे शीघ्र ही चले गए। जाते समय बृहस्पति ने अपना वास्तविक रूप उन्हें दिखा दिया। स्वर्ग में जाकर बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि मेरे द्वारा निश्चय ही तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, क्योंकि शुक्राचार्य ने खुद दैत्यों को शाप दे दिया है। फिर मुझसे भी वे त्याग दिए गए हैं। इस प्रकार मैंने उन दैत्यों को निराधार बना दिया है। हे महाभाग, अब सभी प्रधान देवता युद्ध करने की तैयारी कर लो। वे दैत्य तो मेरे प्रयास से शाप द्वारा स्वयं ही मर जाएंगे। उस समय बृहस्पति की बात सुनकर इंद्र के मन में प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। संपूर्ण देवता ठहाका लगाकर हंसने लगे। सबने बृहस्पति का सम्मान किया। फिर युद्ध करने की राय को लेकर आपस में विचार करने लगे। निश्चय हो जाने पर सभी देवता एक साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े और दानवों के सामने पहुंच गए। देवता अमित बलशाली हो गए थे। उनमें उत्साह की कमी नहीं थी। बड़े उमंग के साथ उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध किया। गुप्त रूप से बृहस्पति की सहायता उन्हें प्राप्त थी। उनकी स्थिति जानकर दैत्य चिंतित हो गए। बृहस्पति की माया उनकी बुद्धि को हर चुकी थी। वे आपस में कहने लगे कि महात्मा शुक्राचार्य ही हमारे आराध्य देव हैं, किंतु वे नाराज होकर चले गए हैं। बृहस्पति महान नीच और कपट वाला है, वह भी हमें ठग कर चला गया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? शुक्राचार्य जी पहले से ही क्रोध में भरे हुए हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए अब हम किसके पास जाएं? इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य जी के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे खड़े हो गए। इस अवसर पर शुक्राचार्य की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने दैत्यों से कहा कि यजमानों, मैंने तुम्हें सम्यक प्रकार से समझाने की चेष्टा करी थी, किंतु तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अभिमान के मद से तुम मतवाले बन गए। तुमने मुझे अपमानित कर दिया था। अब उस अनादर करने का बुरा फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम वहां चले जाओ जहां वह छलिया बृहस्पति देवताओं का काम बनाने के लिए धूर्तता किए बैठा है। इस प्रकार शुक्राचार्य संदेहयुक्त वचन बोल रहे थे। इतने में ही प्रहलाद उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना करने लगा। प्रहलाद ने कहा कि हे शुक्राचार्य जी, आपके हम सभी यजमान सेवा में उपस्थित हैं। हमें महान कष्ट हो रहा है। हे सर्वज्ञ, आप हम लोगों का परित्याग क्यों कर रहे हैं? यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि हम आपके पुत्र तुल्य हैं। मंत्र का अभ्यास करने के लिए आपके चले जाने पर दुरात्मा बृहस्पति छल कर आपके रूप में आया और हमें ठग लिया। वह बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। बिना जानकारी के जो अपराध हमसे हो गया है, उसकी हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आप तपस्या के प्रभाव से हमारे सच्चे अभिप्राय को जानकर क्रोध त्यागने की कृपा कीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध अधिक देर तक नहीं ठहरता। जल का स्वाभाविक गुण ठंडापन है। आग पर चढ़ा देने से वह गर्म हो जाता है, किंतु आग का संयोग दूर होते ही वह शीतलता को प्राप्त हो जाता है। प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा कि हे दानवों, तुम मेरे यजमान हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न ही पाताल में जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धर्म के मर्मज्ञ हे महाशयों, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहेगी। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। सारी राज लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त थी। प्रारब्ध ने उत्तम फल दे रखा था, जिससे पूरे 10 युगों तक तुम निष्कंटक राज्य भोगते रहे। देवताओं का मस्तक तुम्हारे पैरों के नीचे दबा था। फिर आगे भी आने वाली सावर्णी मनवंतर में तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारे पौत्र बलि त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करके राज्य सुख भोगेंगे। जिस समय भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके तुम्हारे पौत्र बलि से राज्य छीनने के लिए धरातल पर आएंगे,
उसी अवसर पर उन्होंने बलि के प्रति जो बातें कही थी, उन्होंने देवताओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए बलि का राज्य छीन लिया था। उन श्री हरि ने बलि से कहा था कि तुम आगे होने वाली सावर्णी मनवंतर में इंद्र होगे। शुक्राचार्य ने कहा कि प्रहलाद, जिस बलि से वामन रूपधारी विष्णु ने बात की थी, वह तुम्हारा पुत्र इस समय संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य है, डर कर गुप्त रूप से समय व्यतीत कर रहा है। एक समय की बात है, वह गधे का रूप धारण करके किसी सूने घर में खड़ा था। इंद्र के भय से मन में घबराहट मची हुई थी। इतने में इंद्र वहां पहुंचा और बार बार बलि से पूछने लगा, दैत्य शिरोमणि, तुम्हारे गधे का रूप क्यों बन गया? तुमने संपूर्ण लोकों के भोक्ता हो और दैत्यों के अधिष्ठाता हो। हे राक्षसेश्वर, क्या तुम्हें गधे का रूप बनाने में लाज नहीं लगती? इंद्र का वचन सुनने के पश्चात दैत्य राज बलि ने उत्तर दिया कि शतक्रतो, इसमें शोक और लज्जा की क्या बात है? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गधे का रूप बना लिया है। यह सब कुछ समझ का हेर फेर है। जिस प्रकार तुम भी ब्रह्महत्या के डर से कमल में छिपकर बहुत समय तक वहीं रहे, उस समय तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ा था, वैसे ही मैं भी गधे का वेश बनाकर रहता हूँ। पाक शासन, देव की अधीनता स्वीकार करने वाले को क्या दुख और क्या सुख, सभी समान है। यह निश्चय है, देव स्वतंत्र है, वह जैसा चाहता है वैसा ही कर लेता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार बलि और इंद्र के परस्पर सार गर्भित बातें करी। उस बातचीत से उनके मन में पूर्ण संतोष हो गया। उसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। प्रारब्ध को प्रबल सिद्ध करने वाली यह कथा मैंने तुम्हें सुनाई। देवता, दैत्य, मानवों से भरा पूरा यह सारा जगत देव के अधीन है। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 4था स्कंद का यह महात्म्य सुनाया। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।